आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 3.3 के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, दो अज्ञात राशियों के मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं और आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन है हमारा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। जैसे हमारा पहला दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, कक्षा 10 के चैप्टर 3.3 के क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो दिया गया होगा उसको हम समीकरण 1 मानेंगे, दूसरे को समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से चाहे तो x का मान निकाल लीजिए, उसको y में रख दीजिए, या y से x का मान निकाल लीजिए, उससे समीकरण 1 में रख दीजिए। चाहे तो आप x का मान निकालें, चाहे तो y का मान निकालें x के पदों में, या तो x का मान y के पदों में निकालें। चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ से हम x का मान y के पदों में निकालेंगे, या तो आप y का मान x के पद में निकाल लीजिए, या तो x का मान y के पद में निकालिए, या y का मान x के पद में निकालेंगे। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो गया। 14 माइनस वाई, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। लिखेंगे x इक्वल टू 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर आप समीकरण 1 से या तो x का मान y के पदों में निकालें, या तो y का मान x के पदों में निकालें, समीकरण नंबर 2 में रख दें, या 2 से x का मान y के पदों में निकालें, या y का मान x के पदों में निकालें। देखिए x इक्वल टू 14 माइनस वाई समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान ये है, x का मान या तो आप बराबर भी कर सकते हैं, या तो x का मान हमारा क्या है 14 माइनस वाई समीकरण नंबर 2 में। यहाँ से हमारा x का मान कितना निकल कर आया, 14 माइनस वाई समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। x इक्वल टू क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। x इक्वल टू 14 माइनस वाई रखेंगे x की जगह पर समीकरण नंबर 2 में। तो x की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह पर हमारा हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस एक वाई तो 2 वाई हो जाएगा। 14 माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ, यहाँ देखिए प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो गया 2y। तो यहाँ से हमारा y, यहाँ देखिए 14 में से 4 को घटाएंगे तो 10 हो गया, तो 2y इक्वल टू 10। यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या है, यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू 5। यहाँ से हमारा y का मान कितना निकल कर आया, 5। y इक्वल टू हमारा कितना निकल कर आया, 5। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 5 लिखेंगे हम, y इक्वल टू 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे। रखने पर समीकरण हम 3 में रखेंगे। अगर y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान अपने आप निकल आएगा। यहाँ रख देंगे तो y इक्वल टू 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, ये है। तो x इक्वल टू हमारा क्या आया, 14 माइनस वाई। वाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो x इक्वल टू कितना आया, 9। तो हमारा मान क्या क्या निकल कर आए, हमारे मान निकल कर आए x इक्वल टू हमारा मान निकल कर आया 9, और y इक्वल टू मान निकल कर आया 5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चाहे तो आप x का समीकरण 1 से x का मान y के पदों में समीकरण 2 में रखिए, या तो आप समीकरण 2 से x का मान y के पदों में निकालकर समीकरण 1 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप की जो मर्जी हो उस तरह से करिए, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए हम
क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। देखिए ये जो हमारा x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 आया है, ये इस समीकरण को संतुलित यानी प्रूफ करेगा, सिद्ध करेगा। चलिए हम रख कर देख लेते हैं। x इक्वल टू हम यहाँ 9 रखेंगे तो 9 हो गया, y की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो हमारा देखिए y की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो देखिए हमारा इस तरफ का 14 आ रहा है, 9 5 14 देखिए। और अगर x की जगह पर हम 9 रखेंगे और y की जगह पर 5 रखेंगे तो देखिए हमारा 4 आ रहा है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम जान लेंगे कि जो हमारे x और y के मान निकल कर आए हैं वो हमारे एकदम सही हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे, हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है s माइनस टी इक्वल टू 3s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू हमारा 6 दिया गया है। सबसे पहले हमारा इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। चलिए अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम समीकरण 1 से समीकरण हमारा 1 क्या है s माइनस टी इक्वल टू 3। यहां से आप s का मान t के पदों में निकाल लीजिए या तो t का मान s के पदों में। चलिए हम s का मान निकालते हैं t के पदों में, तो एक क्या हो जाएगा 3, यहाँ माइनस से इस तरफ आएगा तो प्लस हो गया t। ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। चलिए देखिए s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर पहले से हम निकालेंगे और उसका मान जो आएगा यस या चाहे जो भी दिया रहेगा उसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है s/3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो s की जगह पर हम रखेंगे 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी अपान हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसको हम करेंगे सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका देखिए हर समान नहीं है तो हम तिर्यक गुणा से करेंगे, 2 का गुणा इधर करेंगे तो 6 हो गया प्लस 2t हो गया, और इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t अपान हमारा क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 इक्वल टू तिर्यक गुणा आप सभी जानते होंगे 6 हो गया। चलिए अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 3t है, यहाँ 2t है, तो जुड़ जाएगा 3 2 5t, 6 प्लस 5t इक्वल टू, देखिए यहाँ भाग है इस तरफ जाएगा गुणा हो जाएगा तो 36 हो गया। चलिए देखिए यहाँ प्लस है, इसको इस तरफ लेंगे, इसको इस तरफ कर देंगे तो 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, तो यहाँ से 36 में 6 घटाएंगे 30 इक्वल टू 5t। तो हमारा t इक्वल टू कितना यहाँ गुणा है तो इस तरफ हो जाएगा भाग 30/5। तो हमारा यहाँ से t का मान कितना निकल कर आएगा 6। तो हमारा एक मान निकल कर आ गया। t का मान हमारा कितना निकल कर आया, t का मान हमारा 6 निकल कर आया। अब लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं t इक्वल टू 6 समीकरण हम किस में रखेंगे, समीकरण हम 3 में रख देंगे। समीकरण अगर हम 3 में रख देंगे तो हमारा यस का मान निकल जाएगा। अज्ञात राशि मतलब हमारे टी और यस और टी के मान ज्ञात करने हैं, इसीलिए हम देखिए टी का मान हमारा कितना निकल कर आया है, टी का मान हमारा 6 निकल आया है। टी इक्वल टू 6 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, यस इक्वल टू है 3 प्लस टी, टी की जगह पर हम क्या रखेंगे 6, तो यस इक्वल टू कितना आया 9। तो हमारी मान क्या निकल कर आए हैं, पहला हमारा मान निकल कर आया है हमारा, यहाँ हम लिखते हैं पहला मान t इक्वल टू हमारा निकल कर आया है 6, पहला मान हमारा हो गया, और s इक्वल टू निकल कर आया है 9। ये दो अज्ञात राशियों के मान हो गए। अगर इनको हम रखेंगे तो ये हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। देखिए हम रख देते हैं, s की जगह पर हम क्या रखेंगे 9 रख देंगे, और t की जगह पर हम क्या रख देंगे 6 माइनस 6। तो हमारा देखिए
9 में से 6 को घटाएंगे तो 3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे हम समझ जाएंगे कि जो हमारे मान निकल कर आए हैं वो सही मान निकल कर आए हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं, उसको भी आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चलिए हमारा क्वेश्चन पहले का 3 हमारा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1 और दिया गया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। चलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम चाहे तो x का मान y के पद में लिख सकते हैं या तो y का मान x के पद में। चलिए हम यहाँ y का मान x के पद में लिखेंगे। चलिए तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y को इस तरफ कर देंगे, इसको इस तरफ, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ माइनस इस तरफ हो जाएगा तो प्लस y। तो हमारा यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल कर आया, 3x माइनस 3। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 3। लिखेंगे y इक्वल टू 3x माइनस 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा ये है तो हम रखेंगे y की जगह पर इतना, y की जगह पर हम इतना रखेंगे तो 9x माइनस 3, y की जगह पर हम रखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। यहाँ से क्या आया, 9x माइनस 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 9x माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इक्वल टू 9। देखिए इससे कैंसिल हो गया तो क्या आया, 9 इक्वल टू 9। तो हमारा क्या, y के लिए यह जो समीकरण दिया गया y के लिए यह समीकरण हमारा क्या है, 9 पर हमारा क्या है, सत्य है। y के लिए हमारा समीकरण ये क्या है, सत्य है। तो x के लिए x के मान अलग हो सकते हैं। x के मान अलग कैसे हो जाएंगे, y की जगह पर हम 9 रखेंगे। अगर यहाँ देखिए y की जगह पर हम 9 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपरिमित मान आएंगे। तो इससे आपको समझ में आ रहा है y के लिए यह मान क्या है, सत्य है, और x के लिए यह मान क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं नंबर तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। पहले का 4था क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए पहले का हमारा 4था क्वेश्चन क्या है। पहले का 4था क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और हमारा दिया गया 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सबसे पहले वही नियम, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसको हम करेंगे सॉल्व। उससे पहले हम इसको, देखिए आपको दशमलव में लग रहा है तो आप समझेंगे कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन इसको हम बनाएंगे बिल्कुल आसान सरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3 है। अगर इसमें हम दोनों पक्षों में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दशमलव को हटाना है। दशमलव को हटाएंगे तो आसानी से बिल्कुल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर आप दोनों पक्षों में चाहे जिसका गुणा कर देंगे, बराबर गुणा करेंगे तो वो दोनों पक्षों से कैंसिल हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गणित में किसी भी अंक का दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं क्योंकि वो कॉमन लेकर कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप चाहे जिससे गुणा करें, केवल समीकरण को बराबर करने के लिए या सरल करने के लिए गुणा किया जाता है। गुणा करने पर से गुणा करने पर
चलिए हम 10 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 गुणे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1.3 इंटू 10। 10 क्यों, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, वही निकल कर आएगा। चलिए अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेंगे, इसमें भी हम गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 4। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको अभी हम ऐसे रहने देते हैं, समीकरण नंबर हम इसको मान लेंगे। चलिए इसको हम क्या हो जाएगा, चलिए इसको मान ही लेते हैं 3, इसको 4, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इक्वल टू इस तरफ 13 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हो गया। इसको मान लेंगे 5, इसको मान लेंगे 6। यही थोड़ा समीकरण ज़्यादा बन रहा है, इससे परेशान ना हो, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए अब देखिए हमारा क्या निकल कर आया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। समीकरण नंबर 6 लिखेंगे समीकरण 1 से x, समीकरण 1 से समीकरण कितने से, 5 से, समीकरण 5 से समीकरण 5 से x का मान निकालेंगे y के पदों में तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपान 2। यहाँ से हमारा x इक्वल टू इतना आया। अब हम लिखेंगे x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। समीकरण कितने में रखेंगे, समीकरण हम 6 में रखेंगे। समीकरण 6 में रखने पर अब हम x की जगह पर इतना रखेंगे समीकरण नंबर 6 में। चलिए रखते हैं, ऊपर का हम मिटा देते हैं, हम समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे ऊपर का। चलिए हम ऊपर का मिटाते हैं। चलिए x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 समीकरण नंबर 6 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x की जगह पर हम रखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2, 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। समीकरण को आप जितना हल करेंगे उतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 से कट गया, 2 का अंदर 13 दूना 26 माइनस 6, 13 दूना 26 कटा था, 13 दूना 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू कितना हो गया, 23। यहाँ देखिए माइनस 6y में 5y जोड़ेंगे तो माइनस का जो बड़ा होगा वही लिखेंगे। एक देखिए 6 में से 5 को घटाएंगे, एक चिन्ह किसका है, बड़ा का, माइनस का बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। तो 26 माइनस y इक्वल टू 23। तो इसको इस तरफ कर देंगे, इसको इस तरफ, तो क्या 26 माइनस 23 इक्वल टू y। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल कर आया, 3, y इक्वल टू 3 निकल कर आया। अब लिखेंगे y इक्वल टू, इसको हम समीकरण मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 7 है। यहाँ समीकरण ज्यादा बन गए हैं। y इक्वल टू 3 लिखेंगे, हम लिखेंगे y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 समीकरण हम किस में रखेंगे, समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर। समीकरण 7 हमारा क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3y की जगह पर हमारा क्या निकल कर आया, 3। तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3 बटे हमारा क्या हो जाएगा, 2। इसको करेंगे सॉल्व तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3 त्रिका 9 बाई 2। तो 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 बटे 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। तो हमारे मान क्या निकल कर आए, हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है। तो x का मान हमारा निकल कर आया 2 और y का मान हमारा निकल कर कितना आया, y का मान हमारा निकल कर आया
y का मान हमारा निकल कर आया 3, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। उम्मीद करते हैं पहला का चौथा क्वेश्चन भी आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इतना परिश्रम करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं। पहले का चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पहले का हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है? पहले का पांचवा क्वेश्चन √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और हमारा है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। हल करेंगे समीकरण हमारे कितने से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x का मान y के पद में निकालेंगे तो √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस तरफ जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस √3y बाई √2। इसको हम रखेंगे x इक्वल टू, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। x का मान लिख देंगे, x का मान समीकरण हम कितने में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण हमारा 2 क्या है? ये है। तो हम रख देंगे x की जगह पर इतना। तो हम इसको करेंगे सॉल्व। तो हमारा क्या हो जाएगा? √3x की जगह पर हम क्या रखेंगे? माइनस √3y बाई 2 हो गया हमारा, और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। चलिए अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करेंगे, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा। क्या बचेगा? 3 हो गया। 3 माइनस पहले से तो माइनस y बाई 2 इज माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम करेंगे सॉल्व। तो इसका इधर करते हैं कि माइनस 3y माइनस क्या हो जाएगा? 2 √8y इज इक्वल टू 0। इसका गुणा इधर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। चलिए हम इसको करेंगे सॉल्व। तो हमारा क्या हो जाएगा? चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ से हम निकालेंगे y का मान, तो हमारा कॉमन कर लेंगे। यहाँ से हम कॉमन करेंगे। चलिए हम यहाँ से निकालते हैं। माइनस 3y इज इक्वल टू 2 √8 इज इक्वल टू 0। चलिए हम यहाँ से ही कर देते हैं। यहाँ से हम माइनस को कॉमन करेंगे तो 3y माइनस 2 √8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y को हमने कॉमन कर लिया है, y को हमने कॉमन किया तो ये प्लस हो जाएगा। तो y का मान हमारा कितना निकल कर आएगा? 0। y का मान हमारा 0 निकल कर आएगा। तो हम y का मान 0 निकल कर आएगा तो हम यहाँ रख देंगे। तो हमारा x का मान भी कितना हो जाएगा? यस, x इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। y इक्वल टू, हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से y का मान 0 हो जाएगा। ये गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा तो 0। जब y का मान 0 आ गया तो डेफिनेटली बात है x का मान भी 0 आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहले का 6 लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का 6 क्या है उसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का 6 है। पहले का 6 हमारा क्वेश्चन दिया गया है 3x बाई 2 माइनस 5y अपान 3 इज इक्वल टू -2। समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसको हम। x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। चलिए यहाँ से हम निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में। समीकरण 1 क्या है? 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। चलिए यहाँ से निकालेंगे तो 3x बाई 2, यहाँ देखिए माइनस से इधर जाएगा प्लस हो गया तो क्या हो गया? -2 प्लस 5y बाई 3 हो गया। यहाँ से हम, यहाँ देखिए भाग में है इधर हो जाएगा गुणे में तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 प्लस
क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 वाई अपान क्या हो जाएगा 3। यहाँ भाग में तो इधर जाएगा गुणा, गुणा सब में होगा तो x इक्वल टू यहाँ गुणे में इधर हो जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा -4/3 और प्लस 10y/3 त्रिका 9। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलिए हम इसको करेंगे सॉल्व, या तो आप इसको एक दूसरे विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको करते हैं इसी विधि से सॉल्व। तो हम x की जगह पर इतना रखेंगे x की जगह पर हम क्या रखेंगे -4/3 प्लस 10y/9 और हम इसको कॉमन करके क्या रखेंगे 1/3 हमारा बाहर हो गया, दिस इम्प्लाई, और हमारा क्या हो गया प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे हम सॉल्व, अंदर गुणा कर देंगे तो -4/9 हो गया प्लस 10y/ कितना हो गया 9 त्रिक 27 हो गया प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -4/9 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 10 दूना 20y प्लस 27y इज अपान 27 दूना 54 इक्वल टू 13/6। इसको और यहाँ माइनस से इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 27 20 47y अपान 54 इज इक्वल टू 13/6 प्लस हमारा 4/9। इसको हम करेंगे सॉल्व तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई हो गया हमारा 47y अपान 54 इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे सॉल्व 13 9 117 प्लस 6 चौक 24 बटे हमारा 9 6 54। देखिए 54 से 54 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना निकल कर आएगा 47y इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 की एक हासिल 1 3 1 4 हो गया 141। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू 47 y इक्वल टू कितना आया 141 यहाँ 47 है, 47y इक्वल टू 141 आया। चलिए इसको हम 47 कितनी बार जाएगा y इक्वल टू 141 बटे 47 4 तिहाई 12 3 बार जाएगा, 3 सत किसके हासिल हाँ 3 बार जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आया 3 आया, y इक्वल टू 3 आया। इसको अब हम लिखेंगे y इक्वल टू 3 हम किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3 प्लस 10y की जगह पर हम 3 रखेंगे 3/9। इसको सॉल्व करेंगे 3 एकन्नम 3 त्रिका 9, तो हमारा क्या हो गया x इज इक्वल टू हमारा हो गया, देखिए क्या हो गया -4/3 प्लस हमारा 10/3। इसको नीचे का क्या है हर समान है तो ऊपर के घट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6/3, तो x इक्वल टू 2 तो हमारा मान क्या निकल कर आता है, हमारा मान निकल कर आता है x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या निकल कर आया y इक्वल टू 3 निकल कर आया। इतना लंबा समीकरण था। उम्मीद करते हैं जो हमने मेहनत किया आप उसका फल जरूर देंगे, लाइक करेंगे शेयर करेंगे जरूर करेंगे, ये रिक्वेस्ट है। उम्मीद करते हैं नंबर पहले का छठवां भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। हम बिल्कुल आसान तरीकों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या पूरा समझा ही रहे हैं। चलिए हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। ये तो पहले के क्वेश्चन थे, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और हमारा दिया गया है, और को हम छोड़ेंगे उसको जाने दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और हमारा दिया गया 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। यहाँ से हम x और y के मान निकाल लेंगे, x और y के मान निकाल कर हमें मान ज्ञात करना है y प्लस mx प्लस 3 में यम का मान हमें ज्ञात करना है। यम का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें x और y के मान पता होंगे तब तो हम जाके यम का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर पहले और दूसरे को करेंगे सॉल्व। समीकरण नंबर
पहले और दूसरे को करेंगे सॉल्व। तो हमारा चलिए करते हैं समीकरण 1 से, उसी प्रकार जैसे किए थे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 11। यहाँ से x का मान y के पदों में, तो 2x = 3y, 2x क्या हो जाएगा 11 प्लस है तो माइनस यहाँ 3y। दिस इम्प्लाई हमारा यहाँ से x यहाँ गुणे में है तो भाग हो जाएगा 11 - 3y / 2। उम्मीद करते हैं यहाँ से आप समझ गए होंगे। इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। x का मान लिख देंगे, x का मान समीकरण हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है। तो हम x की जगह पर इतना रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह पर 11 - 3y/2 हो गया, -4y = -24। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 24 देखिए 2 से 2 कैंसिल, 11 - 3y -4y = -24 हो गया। देखिए यहाँ 11 माइनस ही होगा, 4 और 3 7y = -24। चलिए इसको इस तरफ कर देंगे, इसको इस तरफ, तो 11 प्लस हो जाएगा 24 = 7y। तो यहाँ से 7y = क्या हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ से y = क्या आया, 5 आया। y = हमारा 5 आया तो लिखेंगे y = 5। समीकरण नंबर हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x = हमारा हो जाएगा 11 - 5 रखेंगे, 3 5 क्या हो जाएगा 15, 15/2, 11 में से 15 को घटाएंगे -4/2। तो हमारा x का मान क्या निकल कर आएगा, x का मान हमारा निकल कर आएगा -2। तो हमारा मान क्या निकल कर आया, मान हमारा जो निकल कर आया है x = हमारा निकल कर आया है -2, और y का मान हमारा निकल कर आया है, y का मान हमारा निकल कर आया है 5। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए x की जगह पर हम -2 रखेंगे, y की जगह पर 5 रखेंगे। हम समीकरण नंबर मान लेते हैं ये हमारा 4, इसमें से हमें m का मान निकालना है। तो y की जगह पर हम 5 रख देंगे, 5 = m। x की जगह पर हम -2 रखेंगे प्लस हमारा 3, इसको करेंगे सॉल्व। तो 5 = -2m + 3, यहाँ से इसको इस तरफ ले आएंगे, 5 - 3 = -2m। तो यहाँ से 5 में से 3 घटाएंगे, 2 = -2m। यहाँ से m = क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 2/-2, 2/-2 हम यहाँ लिखते हैं। तो m = मान कितना निकल कर आया, -1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। x = हमारा मान निकल कर आया -2, y = 5 आया, और m = -1 आया। ये हमारे सभी मान आ गए हैं। उम्मीद करते हैं जो आपको बता है आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।